फिशर इंफॉर्मेशन का टॉपिक है ये। अब देखो इसके भी स्टेप्स बहुत आसानी है। इसका क्वेश्चन देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल फॉलोज नॉर्मल थीटा और सिग्मा स्क्वायर इज नोन। एक को नोन दे दिया, ठीक है। फाइंड फिशर इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा एंड शो दैट एक्स इज़ एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। हमें इसमें फाइंड करना होता है एफिशिएंसी फाइंड करनी है फिशर इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो सकती है, दो पैरामीटर्स होंगे तो एक नोन होगा ही होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस का है और एक जो है वो डिस्क्रीट का भी बताऊंगी। अच्छा, इसमें कोई स्टेप्स चेंज नहीं है, इसमें सारे स्टेप्स एक जैसे होंगे, बस स्टेप्स याद रखना कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप देखो हमारे पास क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है हम उसका पीडीएफ लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी, हमने उसका पीडीएफ लिख लिया और यहाँ पर हमने जो भी दिया हुआ नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल का क्या होती है उसकी मीन और वेरिएंस 0 और सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद हम सेकंड स्टेप हमारे पास होगा एलएन लेंगे हम। फर्स्ट स्टेप पीडीएफ लिखा, अब जो पीडीएफ लिखा है हमने जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का उसका एलएन लेंगे। ये हमने एमएलई फाइंड करते वक्त भी सेम ये प्रोसीजर किया है, ठीक है। एमएलई फाइंड करते हुए न्यूटन रैप्सन वाले में हमने ये किया है, फिशर इंफॉर्मेशन में भी शायद ये किया है, स्कोरिंग में उसका मुझे याद नहीं है, न्यूटन रैप्सन वाले में भी हमने किया, ठीक है। एलएन लेना तो सबको ही आता है, हमने एलएन ले लिया। ये वाली चीज़ हमने ऊपर लिख लिया और पावर में हाफ क्यों लिखा, क्योंकि हमने रूट हटा दिया है। तो रूट किसके इक्वल होता है, हाफ के ना, और जब इसको ऊपर लिखे गए तो माइनस हाफ कर दिया। ये वाली चीज़ बिल्कुल वैसे ही लिखी है, ठीक है। एलएन ले लिया हमने। एलएन लेने में करते क्या है कि एक सेकेंड, अच्छा यहाँ देखो वो मेरी कॉपी में एक मिस्टेक थी। देखो सबसे पहले हमने पीडीएफ लिखा, अब इसका एलएन लेंगे तो एलएन क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हाफ ले लिया था ना हमने, तो पावर नीचे आ गई और एलएन और ये, क्योंकि वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, एलएन ए की पावर बी। तो ये होता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये रहा, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी। तो यहाँ से जो भी हमारा पावर में था वो नीचे आ गया, ये रहा पावर नीचे आ गई, ये रहा। फिर एलएन और जो भी बचा वो हमने लिख लिया। यहाँ मैं लिख देती हूँ बी एलएन ए, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर इस पे एलएन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएन से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया और ये पूरी पावर हमारे पास वैसे ही आ गई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव भी इसी स्टेप में ले लिया है मैंने। तो डेरिवेटिव लेके देखो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो अब इसमें से डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हमने एलएन लिया, यहाँ पर एक स्टेप गायब था ना, तो ये तो मैं इसलिए दूसरी कॉपी में से बता रही थी, लेकिन वो दूसरी कॉपी में मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं यहीं पे बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन लिखा, फिर इसको ना ज़रा सॉल्व कर लेना कि इसको हटा के हाफ़ कर देना और इसको ऊपर ले जाना माइनस हाफ़ कर देना, फिर उस पर एलएन अप्लाई कर देना। एलएन अप्लाई करके हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इस वाले को एलएन अप्लाई करेंगे तो मैंने बताया ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई और ये वाले एक्सपोनेंशियल से एलएन कैंसिल हो जाएगा और जो भी पावर में बचा वो नीचे आ जाएगा इस तरह, ठीक है। उसके बाद एलएन लेने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से डेरिवेटिव लो, इस पूरी टर्म में थीटा नहीं है तो ज़ीरो हो गया, इस वाली टर्म में थीटा है तो जो कांस्टेंट था वो वैसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर है, पावर पहले वैसे ही आ जाएगी, फिर पूरी टर्म वैसे ही आ जाएगी एक्स माइनस थीटा, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो ये 0 -1 हो जाएगा, तो ये -1 लिख दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसके स्टेप्स याद रखना, फर्स्ट स्टेप पीडीएफ, सेकंड एलएन, थर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड फिर फोर्थ स्टेप सेकंड डेरिवेटिव का, ठीक है। इसी टर्म का जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये तो 0 हट गया, इसका अब डेरिवेटिव लेते हैं। ये वाला 2 तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लो, 1/σ² कांस्टेंट था वैसे ही आ गया। ये वाला
हाँ, ये -1 वैसे रहा, इसका डेरिवेटिव लो, x -1 हो जाएगा ना, सॉरी 0 -1, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है तो 0 हो गया, और ये थीटा है तो 1 हो गया, तो 0 -1, और ये -1 वैसे ही रहा, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया, लेकिन ये -1 है, ठीक है। तो ये -1 और +1 सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1/σ², ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आई है ये, कि ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का हो गया, और ये वाला -1 बचा, तो ये -1 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 का σ²। अब ये 4 स्टेप जो हमने यहाँ तक कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव ले लिया हमने, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो ये आई थीटा फाइंड करेंगे हम। हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है सबसे पहले। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, यह एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें से हमने आई थीटा भी फाइंड करना है और वी ऑफ थीटा भी फाइंड करना है। तो आई थीटा हमने फाइंड कैसे करना है, अब आई थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। हमने देखो फंक्शन का ln लिया, ln का फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, ये सारा काम हम इस आई थीटा के लिए कर रहे थे। अब जो भी हमारा ये पूरा सॉल्व करके आया है ना सेकंड डेरिवेटिव तक, उस पर हम माइनस एक्सपेक्टेड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस एक्सपेक्टेड जब हम उस पर अप्लाई कर देंगे तो आई थीटा आ जाएगा। जब आई थीटा आ जाएगा फिर हम उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, वी ऑफ थीटा। फिर हम उस फॉर्मूले में एफिशिएंसी के पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। तो ये 4th स्टेप तक समझ में आ गया। ये चीज़ पूरी देखो इस फॉर्मूले में लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या आया सॉल्व करके, -1/σ²। तो मैं इस पूरे की जगह -1/σ² लिख देती हूँ। ये देखो आई थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपेक्टेड और -1/σ²। माइनस एक्सपेक्टेड ये रहा फॉर्मूले का, इसकी जगह मेरे पास क्या आया था, -1/σ² मैंने लिख दिया। अब ये -1, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। और एक्सपेक्टेड जब भी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो वही रहता है, जो भी टर्म होती है वही रहती है, चेंज नहीं होती। समीशन अगर कांस्टेंट पे अप्लाई करोगे तो n हो जाएगा, एक्सपेक्टेड अगर अप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेड जब हमने 1 पे अप्लाई किया तो ये वही आ गया, क्योंकि चेंज नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ अभी पेंसिल से, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट था ना ये 1, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। आई थीटा हमारे पास आ गया 1/σ²। अब हमने फाइंड करना है क्या, वेरिएंस ऑफ थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले का जो वेरिएंस ऑफ थीटा है वो कैसे फाइंड करें, उसका फॉर्मूला देखो ये रहा, वेरिएंस ऑफ थीटा का 1/n आई थीटा। तो जो भी हमारा आई थीटा आया है हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। वेरिएंस ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर लिख देती हूँ। वेरिएंस ऑफ थीटा का फॉर्मूला था 1/n आई थीटा, ये रहा 1/n आई थीटा। आई थीटा हमारे पास क्या आया, 1/σ²। 1/σ² पुट कर दिया, σ² क्या है, डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ थीटा क्या आया हमारे पास, σ²/n। ये रहा वेरिएंस ऑफ थीटा क्या आया, σ²/n। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा 1/n आई थीटा अपॉन वेरिएंस ऑफ थीटा क्या है, 1/n आई थीटा। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 1/i थीटा, σ²/n वैसे ही लिख दिया। वेरिएंस ऑफ थीटा क्या आया, यही आया σ²/n, क्योंकि यही चीज़ थी ना। देखो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना वो सॉल्व करके भी यही आ रहा है, और जब नीचे वेरिएंस ऑफ थीटा आ रहा है उसी को तो हमने सॉल्व किया तो यही आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है। मतलब ये इसका जो फॉर्मूला है ना वो भी यही है जो मैंने अभी बताया। तो ये चीज़ सेम नहीं हो गई, सेम हो गई, ऊपर नीचे कैंसिल, 1 बच गया। एक्स बार इज़ एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, 1 आ जाए इसकी एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंट एस्टिमेटर है ये, ठीक है।